नमस्कार, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अटल आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा और जैसे जिस वेबसाइट पर जा रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहे हैं, उस चीज़ को पहले आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने चल रहा हूँ कि मोबाइल से कैसे आप फॉर्म भरेंगे, और जब आप कंप्यूटर पे या सीएससी केंद्र पर जाएंगे, कहीं पर दुकान पे भरवाएंगे, तो वहाँ पर भी यही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में यहाँ पर टाइप करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ वही आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूपी। यूपी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च किया था UPBOCW.in। आप इसी पे ही सर्च कर देंगे, इसी को ही सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जो कि इस प्रकार से होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पर आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन खुल के आएगा, इसको आप काट देना। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्लिक करें, ये आया हुआ है और न्यू करके यहाँ पर ऐसे चमक रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं तो आप ऐसे ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही इस पर सर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। या इसमें जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, लगभग मैंने ज़्यादातर चीज़ों को पहले ही बता दिया है। तो देख लीजिए, कह रहा कि आवेदन भरने की तिथि 1/1/2026 से 31/1/2026 तक है। ठीक है, ये चीज़ें जो कि मैंने पहले ही बताया था। इसके बाद दूसरा देखिए, आवेदन हेतु ऐसे अतनिकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही पात्र होंगे, अर्थात जिन्होंने रिन्यूएबल कराया है, अपने कार्ड को एक्टिव कराया है, वही पात्र होंगे, जो UPBOCW बोर्ड में पंजीयन के उपरांत 30/11/2025 से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि एक्टिव होना चाहिए कार्ड, और दूसरा ये देख लीजिए 30/11/2025। ठीक है, 30/11 मतलब 30 नवंबर 2025 को आपका 3 साल कार्ड का पूरा हो जाना चाहिए। इस चीज़ को आप पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो जिनके पास श्रमिक कार्ड है, ठीक है, जो इस फॉर्म को आवेदन करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, प्रति परिवार अधिकतम 2 ही बच्चे ही पात्र होंगे। ठीक है, अगला देख सकते हैं, निराश्रित श्रेणी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 2 लोग इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं, जो निराश्रित श्रेणी में आते हैं और पहले जिनके पास श्रमिक कार्ड है। ठीक है, तो श्रमिक कार्ड के लिए हमने कंडीशन बता दिया। अब निराश्रित श्रेणी के लिए कंडीशन देखिए, वह बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य कोविड से आच्छादित हैं, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ठीक है, मतलब जो कोविड से या तो अनाथ हुए हैं या किसी कारण की वजह से वो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता दोनों लोग नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा है कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जन्म तिथि जो होना चाहिए, इसको मैंने पहले ही बताया है, 1/5/2004 से 2014 से 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। ये तिथियां भी सम्मिलित हैं, ये तिथि भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद कक्षा 9 में के लिए 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच होना चाहिए, और ये दोनों तिथियां भी सम्मिलित हैं। ठीक है, यह नियम सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा। SC ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी का बच्चा होगा, उसके लिए यही नियम लागू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, कक्षा 6 हेतु अभ्यर्थी का सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस समय जो बच्चा इस सत्र में 2025-26 सत्र में कक्षा 5 में पढ़ रहा है, और वो जब पास हो जाएगा, पास तो होगा ही, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए,
कक्षा 9 हेतु अभ्यर्थी 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और वो उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब उत्तीर्ण हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड करने की संभावित तिथि 7 जनवरी 2026 है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे जैसे बच्चे फॉर्म भरते जाएंगे वैसे यहाँ पर एडमिट कार्ड मतलब पोर्टल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जो भी प्रक्रिया होगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, अभी ये संभावित तिथि है। ठीक है, 22 फरवरी 2016, ये तिथि बदल भी सकती है। ठीक है, अभी 22 फरवरी 2026 सॉरी 22 फरवरी 2026 को आप देखिए। ठीक है, ये अभी डेट दिया गया है, ये डेट बदल भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये सब आप नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर आप कर देंगे मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ें, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए जो श्रमिक हैं जिनके पास लेबर कार्ड है वो इस पर क्लिक करेंगे, और जो अनाथ हैं, ठीक है, चाहे कोविड से या वैसे ही सामान्य रूप से जो अनाथ हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए चूँकि अगर मैं यहाँ पर लेबर श्रमिक पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, इस पर फिर कर देंगे मैं सहमत हूँ, आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ठीक है, लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से श्रमिक कार्ड होता है। ठीक है, लेबर कार्ड कैसा होता है और वहाँ उस पर पंजीकरण संख्या कहाँ पर होता है, तो उसको आपको भर के यहाँ पर गो कर देना है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी बच्चे का यहाँ पर लेबर कार्ड नहीं है, लेबर संख्या नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको आगे नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को मुझसे फॉर्म भरवाना है तो वो संपर्क कर सकता है 7985370021। ठीक है, इस पर आप एक दो बच्चे अगर मेरे पास फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे और अपना ये लेबर कार्ड भेजेंगे तो मैं उनका कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं जो बच्चे अनाथ हैं, अनाथ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे भी आएगा मैं सहमत हूँ, आगे बढ़े। अब इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि प्रवेश हेतु, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर खाने में कह रहा है कि प्रवेश हेतु विद्यालय का चयन करें, तो यहाँ पर आप इधर आएंगे तो ये देखिए ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, यूपी के जितने भी ज़िले हैं सॉरी यूपी के जितने भी मंडल हैं, ठीक है, जिस मंडल में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस मंडल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे चलिए मैं यहाँ पर बस्ती पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिए इसको। कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य कोविड, सामान्य या कोविड पंजीकरण संख्या मांग रहा है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो बाल सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो जिनके पास ये कार्ड होगा उनके पास पंजीकरण संख्या होगी, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद फिर देख लीजिए आगे क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, मतलब किस तारीख को ये पंजीकृत आप हुए थे। ठीक है, किस तारीख का इनका पंजीकरण हुआ था ये डेट भरना है यहाँ पर। उसके बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 तो रहने ही देना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम, ठीक है, बच्चे का नाम फर्स्ट नेम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बच्चे का अंतिम नाम, ठीक है, अंतिम। उसके बाद फिर यहाँ पर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार ही भरेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर प्रवेश हेतु कक्षा, कौन से क्लास में प्रवेश लेना चाहता है, तो जिस क्लास में प्रवेश लेना चाहता है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही क्लास है, 6वां है और 9वां है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जेंडर दिखा हुआ है, जेंडर तो मेल है तो मेल कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके, और फीमेल है तो फीमेल रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या, बच्चे का आधार कार्ड संख्या यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में है कि ओबीसी में कि किस में है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा पता पूछ रहा है, आवासीय पता, तो आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िले से यहाँ पे है ये भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मंडल पूछा गया कि कौन में मंडल में आप परीक्षा लेना चाहते हैं, और यहाँ पर ज़िला आपका पूछ रहा है कि कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इंडिया, ये सब सारी चीज़ भरा हुआ है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, चूँकि ये अनाथ है, अनाथ की कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम भर देंगे और इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ रहा है, व्यवसाय पूछा है, जब माता पिता है ही नहीं तो व्यवसाय क्या होगा, तो इसको रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर गार्जियन का नाम भर देंगे, मतलब जिसके साथ रहते हैं, मामा के साथ रहते हैं कि चाचा के साथ रहते हैं कि दादाजी के साथ रहते हैं, नाना के साथ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं उनका यहाँ पर नाम भर देंगे, और यहाँ पर वैकल्पिक नंबर, ठीक है। तो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गार्जियन का संपर्क नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर अदर डिटेल मांग रहा है। तो अदर डिटेल में देखिए क्या क्या है। नेम ऑफ प्रीवियस स्कूल, ठीक है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस स्कूल का यहाँ पर नाम भर देंगे। एड्रेस ऑफ प्रीवियस स्कूल, ठीक है, जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर पता भर देंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता, तो जाहिर सी बात है सभी इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा। इसके बाद दिव्यांगता, अगर दिव्यांगता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए, दिव्यांगता अगर है तो नो यस इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका पिछले विद्यालय का बोर्ड क्या था, सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड, जो भी है आप वहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपार आईडी या पेन नंबर यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। अपार आईडी या पेन नंबर भरेंगे, ठीक है। तो ये अपार आईडी या पेन नंबर ये आपको स्कूल से मिल जाएगा, तो इसको फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पिछले विद्यालय का यूडाइस कोड है, ठीक है। तो यूडाइस कोड जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस विद्यालय में जाएंगे, यूडाइस कोड मांगेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो देखिए ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये फिल करने के लिए आ जाएगा। फिर यहाँ पर मंडल पूछा है तो आप यहाँ पर मंडल डाल सकते हैं, कौन से मंडल में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, इसके बाद पिछले स्कूल में प्रवेश की तिथि, पिछले स्कूल में प्रवेश की तिथि कौन से डेट में आप पिछले स्कूल में प्रवेश लिए थे। अगर 3 में 2 में जो भी ले रहे होंगे तो इसमें यहाँ पर ये फिल कर देंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल करने के लिए आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको कर देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ एजुकेशन प्रीवियस स्कूल, पिछले स्कूल अर्थात जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर हिंदी मीडियम था कि इंग्लिश मीडियम था, इसको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है चूज फाइल, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो एक आप खींचेंगे, और यहाँ पर जो कि 2 MB से कम रहना चाहिए। जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसको क्रॉप करके छोटा कर लीजिएगा, और ऑनलाइन जाके इमेज रिड्यूसर सर्च करिएगा ऑनलाइन, तो वहाँ पर आएगा और वहाँ पर अपलोड करके उसको रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मंडल, ठीक है। आप कौन से मंडल में बिलोंग करते हैं इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हमने अभी इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि आप कौन से मंडल में बिलोंग करेंगे, ठीक है। किस मंडल में कौन कौन सा ज़िला आता है इस चीज़ को बताया। अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख के आप ये पता कर लें कि आपका ज़िला किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से फॉर्म भरना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इस तरीके से ये फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपके लिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। चलें।